आवर टुडे टॉपिक इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? मानक विचलन। इसमें आपको देखोगे तो बीएड में आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड कि होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आखिर ये क्या है और इसमें कौन सी चीज़ कैसे आती है। ठीक, तो मानक विचलन होता क्या है, पहली बात तो हम ये देखते हैं। तो मानक विचलन को औसत विचलन का वर्गमूल भी कहते हैं। औसत विचलन मतलब एवरेज डेविएशन। ठीक, एवरेज डेविएशन हुआ। उसके बाद यह वितरण के औसत से सब विचलनों के वर्ग को वर्गमूल होता है। जैसे कि आपको हमने देखा था, हमने जब क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा था तो उसमें क्या था, डी स्क्वायर होता था, राइट। तो ये जो डी स्क्वायर है, आपका स्क्वायर है, उसी की ये बात कर रहा है। जब इसमें हम टोटल सम कर देते हैं, ठीक है, तो उसकी ये बात करता है कि वर्गमूल मतलब कि डेविएशन के स्क्वायर की बात करता है कि जब उसको निकालते हैं तो उस डेविएशन को बात करते हैं। जैसे कि जो एवरेज नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर जैसे कोई नंबर दे दिए, जैसे आपका इस तरह से नंबर दे देता है 22, 23, 5, 2, 5, 6, 6, ठीक है, समझो 5 नंबर दिया हुआ है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए तो पहले औसत मतलब इन सब नंबर का एवरेज निकालते हैं। जब हम इस नंबर का एवरेज निकालते हैं तो समझिए, अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो 2 + 2 4, 4 + 2 जैसे 2, ये नंबर हमारा दिया हुआ है, ठीक है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये हमें 5 नंबर दिया हुआ है। तो इसमें हम प्लस प्लस कर दिए। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो इसमें 5 करेंगे, तो इन सबको प्लस करने के बाद 10/5 करेंगे, तो इसका एवरेज कितना है 2। तो ये 2 है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा मध्यमान हो जाता है, मतलब मीन हो जाता है। ठीक है, तो जब ये मीन हो जाता है तो जब इसको डेविएशन निकालते हैं तो इसको स्क्वायर करके निकालते हैं। ठीक है, यही वर्गमूल मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। यही होता है मानक विचलन। इसका हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला हमें कुछ ऐसे दिखता है। जैसे इसका हम फॉर्मूला देखते हैं तो आप फॉर्मूला देखो तो इसका क्या फॉर्मूला है, एस डी इज इक्वल टू कोफिशिएंट डी स्क्वायर अपॉन एन। तो एन क्या है, ये नंबर है, जितने आपके नंबर दिए होंगे उनकी बात करता है। और डी स्क्वायर क्या है, तो डेविएशन की बात करता है। ठीक है, विचलन, विचलन का स्क्वायर वर्गमूल। ठीक है, तो डेविएशन की बात करता है। और इसी क्या साइन शो करता है, ये साइन शो करता है कि टोटल सम की बात करता है। और एस डी क्या है हमारा, तो एस डी हमारा क्या है, एस डी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। आप यहाँ देखो एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये जो है टोटल की बात कर रहा है, एन जो है स्कोर की बात कर रहा है, डी स्क्वायर जो है स्क्वायर ऑफ डेविएशन की बात कर रहा है। तो हम 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्ज़ाम में हमारे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि ये दिए हुए नंबर हैं, इनका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको पहले हम क्या करेंगे, उसका हम एवरेज करेंगे। ठीक है, एवरेज जब इसका नंबर का हम करेंगे तो उसके बाद इनका मीन निकलेगा। तो जब मीन हमारा क्या है 23 आया है, गॉट इट, हमारा मीन क्या है 23 आया है। तो हम फिर इस तरह से एक तालिका मतलब एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल फॉर्म करेंगे। जब हम ये टेबल फॉर्म करेंगे तो एक में स्कोर, जो स्कोर ये ऊपर दिए हुए हैं ये स्कोर को रखेंगे। उसके बाद इसका मीन जो आया है, ठीक है, जो मीन आया था 23 उसको हमने रखा। फिर हमने क्या किया, डेविएशन रखा। तो डेविएशन हमको कैसे निकालें, डेविएशन को हम इस तरह से निकालें कि जो ये स्कोर दिया हुआ है इसमें से मीन मतलब कि 22 - 1 करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब 22 - 1 करेंगे तो -1 आंसर आएगा। फिर 20 - 23 तो -3, 25 - 23 +2, 30 - 23 तो +7 और 18 - 23 तो -5। ठीक, इस तरह से हम डेविएशन निकालते हैं। अब इस डेविएशन का हम क्या करेंगे, इस डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस डेविएशन का जब हमने स्क्वायर किया, क्योंकि हमने फॉर्मूले पढ़ा है कि विचलन का वर्गमूल करते हैं मतलब कि स्क्वायर करते हैं, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या टोटल मिला, टोटल डेविएशन में 88 मिलता है। और हमारा फॉर्मूला ही क्या, हमारा फॉर्मूला कहता है कि एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सम डेविएशन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक, तो जब हमने इसका निकाला, इसको हमने फॉर्म किया, तो हमने इसको जो हमारे पास निकला कि एन हमारे पास 5 था, क्योंकि 1 2 3 4 5 दिए हुए स्कोर, तो एन हमारे पास 5 था और डेविएशन हमको 88 मिला था। हमने इसको क्या किया, फॉर्मूले पे पुट कर दिया। जब हमने फॉर्मूले पे पुट किया तो पुट करने के बाद हमें ये हमारा मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमें जो अविष्ट हमारा जो उत्तर है हमें मिला, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारा कितना है 4.2। तो एग्जाम में इसी तरह से आएगा और आपको इसी तरह से इसको निकालना होगा। इट इज़ टू मच ईजी।
सो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।